हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन √2, √3 एंड √5 एंड √7 एंड अदर्स कैसे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली ऑफ ऑल आपको ये नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करने के लिए अंडर रूट्स वाले, तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम सीखना पड़ेगा। तो उसमें आपको जैसे कि पता ही होगा, तो ए बी सी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा और याद भी होगा आपको। और ये भी सच, ये चीज़ें लर्न करने की चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं एक बार ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ आपको भी कि √2 इज इक्वल्स टू 1.414 होता है, √3 इज इक्वल्स टू 1.752 होता है, √4 इज इक्वल्स 2 होता है, और √1 1 होता है, √4 2 होता है। ठीक है, तो और हाँ, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि जैसे मैं नंबर लाइन पे ये जो 3 यूनिट्स हैं, है ना, हम इसको 1 यूनिट मान के चलेंगे, 1 यूनिट। तो आप ये देख लीजिएगा, ये नोट भी आप कितने भी यूनिट ले सकते हैं। जैसे कि ऑन नंबर लाइन वी टेक 10 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। वो तो मतलब आपका डायग्राम एकदम सूटेबल, मतलब अच्छा दिखना चाहिए, ना कि एक छोटा सा डायग्राम या फिर ज़्यादा बड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम करेंगे √2 का। ठीक है, तो हम पहले नंबर लाइन में बना लेते हूँ। आप मेरे साथ पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि क्या फिर पेन से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे। और ये मैं यहाँ पे हम O पॉइंट देंगे। ये O है हमारा, ये 1, ये 2 एंड 3 एंड 4, ये देखिए, है ना। तो ये दे दिया। अब हमें नीड पड़ेगी, या तो आप ये जो मैंने ये लिया है सेक्टर ई, ये ले सकते हैं, या कंपास ले सकते हैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए, इन चीज़ों में से ले सकते हैं। तो फर्स्टली हमें पता है, हमने ये 1 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 यूनिट है वैसे तो, पर हम इसको 1 यूनिट मान के चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये 1 यूनिट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमें फर्स्टली क्या करना है, जैसे √2 का बनाना है हमें, तो हमें, आपको पहले मैं यह बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं इसमें, कि हम यूनिट्स लेके चलते हैं। देखो, जैसे कि हमने ये 1 यूनिट लिया है नीचे, तो हम यहाँ पे भी 1 यूनिट लेंगे। 3 यूनिट इज इक्वल्स टू, हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, तो 3 यूनिट लेंगे। ठीक है, फिर इसको स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई, इन दोनों की हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम बन चुका है यहाँ। तो हम इसको पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, इसको ए पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये अब जैसे 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट हुई, क्योंकि हमने 3 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट है। अब ये हमारे पास √2 आया। ये कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमने ये ए से 1 तक, यानी मैं इसको सी पॉइंट कर देता हूँ, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैंने ये साइड में आपको बताया था। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक, ए से बी का जो वो था, इसका यहाँ पहले लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बी सी का या सी बी का स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमें ए बी का हम 1 यूनिट लेके चल रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका बी से सी का या सी से बी का, इसका 1 यूनिट। तो ये कितना हुआ, 2 यूनिट। तो यहाँ पे ये ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी इज इक्वल्स टू √2, ये ऐसे आया √2। तो ये √2 हो चुका है। अब हमें √3 बनाना है। हमें क्या करना है, मैंने जैसे कि ये लाइन्स बना ली है, लाइन। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। और अब हमें करना है, हम 3 यूनिट मान के चल रहे हैं, 1 यूनिट। तो पहले हमें इसके लिए वापस से √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं वो कर लेते हैं, √2 हम पहले यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये √2 बना लिया, मैंने बताया था आपको 1 यूनिट। इसको मैं लिख देता हूँ, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी 1 यूनिट, ये √2।
ठीक है। तो अब हमें इसका √3 का बनाने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर यहाँ से और लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो हमने ये 3 यूनिट तक ले लिए। फिर इसको O से ज्वाइन करना है। ये √3 बन चुका है हमारा, √3 कैसे बना। और हाँ सॉरी, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है पिछले वो जो मैंने √2 का बताया था उसमें, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस किया था। कोई बात नहीं, बस इतना रिप्रेजेंट करना था, B डैश डालना था उसमें, तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ओ √3 को भी कर देता हूँ। ये लीजिए √3 को भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। तो ये कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये भी हमारी 1 यूनिट हो चुकी थी, तो ये कैसे बना ये मैं बता देता हूँ। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें AB का हमें ये हम इसको AB लगा के चल रहे हैं। ठीक है, ये A और ये हमें AC निकालना है, और हमें AB का कितना दे रखा है √2 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस BC, B से C, अरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अब सही कर लिया कि A से B हमने क्या लिया है, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। हमने A से B मान के चला है √2 का, ठीक है, और A से C हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और ये हमारा 1 यूनिट है। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये तो 2 + 1 कितना हुआ 3, और साथ में AC का स्क्वायर था, तो AC इज इक्वल्स टू √3। ये ऐसे आंसर आएगा √3। तो ये तो हो गया इसके बाद। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अब क्या है, हमारे पास वैल्यू है √5 एंड √7 एंड सो अदर्स। तो इसके लिए हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट क्या है, ह्यूमन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो मेथड फिर रॉन्ग हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके। तो इसलिए हम आगे कर सकते हैं स्टेप्स, ये कोई बात नहीं होती, पर हम इसको मतलब कहते हैं ना, एक शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसे पूरे पेज पे वो शायद ना भी आ पाए, आ भी जाए, तो इसलिए तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे 3 यूनिट्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और ये 6 यूनिट, और ये 9 यूनिट पे ये, और 12 यूनिट पे ये। तो जैसे कि ये मैंने कर लिया है। अब हम इसको ओपन 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, जैसे हमें पता है √1 का इज इक्वल्स टू 1 होता है, √4 का इज इक्वल्स टू 2 होता है, इतना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद √20 का 5 होता है। ये मैंने आपको ये ड्रॉ कर दिए हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको लर्न करने के लिए कहा था, और लर्न कर लीजिएगा ताकि इससे आपकी हेल्प हो सकती है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हम 2 यूनिट्स लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 यूनिट्स लेके चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने ये मान लिया है, यहाँ से O से ये यहाँ तक 2 तक, ये 2 यूनिट्स हमने ले लिए है ना, 3 मतलब 2 यूनिट्स हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, नीचे फिर क्या होता है, हम यहाँ ऊपर इधर 1 यूनिट ले लेते हैं। हमारा 3 इज इक्वल्स टू 1 था, तो हम ऊपर 3 यूनिट यहाँ ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, उसके बाद ये √2, ये 1 यूनिट है ना, और ये AC हो गया, और ये B हो गया। ठीक है, अब मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें AB हमने 1 यूनिट ले ली है ना, और BC हमारे पास 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 + 2, 2 का मतलब 4,
तो ये 5 आया, और ए सी का स्क्वायर है तो वो √5 आएगा, √5, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू √5, तो हमें ये √5 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको कंपास की हेल्प से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं √5। तो ये हमारा पास √5 की वैल्यू आ चुकी है। तो ये मैंने ये ट्रिक्स थी, और इससे आप √7 का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी न्यू फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए